वेलकम टू नीतिका स्टडी पॉइंट। आज हम देखेंगे हार्ट, जिसे हिंदी में हृदय कहा जाता है। हृदय जो है एक तरह का मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन का मतलब होता है ये मसल से मिलकर बना होता है। और जो हमारा हार्ट है वो खोखला होता है ताकि वो ब्लड को रिसीव कर सके और पंप करे। यदि हमारा हृदय ठोस होता या अंदर से पैक होता, ना ही वो ब्लड को पंप कर सकता है, ना ही ब्लड को रिसीव कर सकता है। इसी वजह से जो हमारा हार्ट होता है वो खोखला होता है। देखते हैं जो हमारा हार्ट है वो कहाँ पर सिचुएटेड रहता है या कहाँ पर स्थित होता है। तो हार्ट जो होता है वो थॉरैक्स में होता है। अब थॉरैक्स का मतलब क्या होता है? थॉरैक्स का मतलब होता है आपके गर्दन से लेके आपके कमर तक का जो भाग है उसी को थॉरैक्स कहा जाता है। अब थॉरैक्स में जो लंग्स होते हैं, राइट लंग और लेफ्ट लंग के बीच में हमारा हार्ट प्रेजेंट रहता है। जैसे कि हमने पहले देखा कि हमारा हार्ट जो होता है वो खोखला होता है। तो खोखला होता है तो उसके अंदर रूम जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे चैम्बर कहा जाता है। तो मनुष्य का हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर होता है। अलग अलग जंतुओं में अलग अलग चैम्बर होते हैं, उनकी संख्या भी अलग अलग होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिश। फिश मतलब मछली। मछली में जो होता है वो 2 चैम्बर होता है और इन चैम्बरों का नाम अलग अलग होता है। ऊपर वाला, जैसे कि मान लीजिए ये कोई जंतु का हार्ट है, तो ये ऊपर ऊपर जो होता है इस चैम्बर को हम कहेंगे आलिन और इसको जो कहेंगे नीलय। आलिंद का मतलब होता है एट्रियम, नीलय का मतलब होता है वेंट्रिकल। आलिंद में जो होगा वो ब्लड आएगा, मतलब ब्लड रिसीव होगा, और नीलय में जो होगा यहाँ से ब्लड आने के बाद ये दूसरे जगह पंप होगा। तो आलिंद में क्या होगा? ब्लड रिसीव होगा और नीलय में ब्लड जो होता है पंप होकर बाहर जाएगा। फिश में जो होता है 2 ही चैम्बर दिख रहा है आपको। फिश में होता है 2 चैम्बर, एक चैम्बर होता है आलिंद और एक चैम्बर होता है नीलय। अब उसके बाद देखते हैं उभयचर और सरीसृप। उभयचर जिसे हम एम्फीबियंस कहते हैं और सरीसृप का मतलब होता है रेप्टाइल्स। उभयचर या एम्फीबियन का मतलब होता है जो कि जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं। जैसे कि मेंढक, आपने देखा होगा मेंढक पानी में भी रह सकता है और बाहर भी चल घूम सकता है। तो इसमें जो होते हैं चैम्बर की संख्या होती है 3। इसमें ऊपर में जो होते हैं 2 आलिंद होते हैं और एक नीलय होते हैं। और सरीसृप जो कि छिपकली हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये सारे जो होते हैं वो सरीसृप के अंदर आते हैं। जैसे कि हमने देखा कि सरीसृप में 3 चैम्बर होते हैं, पर जो मगरमच्छ है, मगरमच्छ में जो होते हैं वो 4 चैम्बर होते हैं। उसमें 2 आलिंद और 2 नीलय होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं स्तनधारी और पक्षी में। स्तनधारी मतलब मैमल्स। मैमल्स में जो होते हैं आते हैं हम और पक्षी। पक्षी में बराबर 4 चैम्बर मिलते हैं मनुष्य की तरह, 2 आलिंद और 2 नीलय। अब इसके बाद देखते हैं, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ चुका है, इसमें दिया है अपर चैम्बर। यहाँ पे जैसे देखो, ये फिर से एक बार समझ लेते हैं। ये हो गया अपर चैम्बर। अपर चैम्बर का मतलब हो गया आलिन एट्रियम जो कि ब्लड को रिसीव करेगा, और लोअर चैम्बर मतलब नीलय। नीलय जो होगा, जिसे इंग्लिश में वेंट्रिकल कहते हैं, ये ब्लड को पंप करेगा। अब हम इसके बाद देखते हैं मनुष्य का जो हार्ट है वो कितने लेयर से मिलकर बना होता है। मनुष्य का जो हार्ट है वो 3 लेयर से मिलकर बनता है। सबसे पहला जो लेयर है वो इपिकार्डियम कहलाता है, दूसरा लेयर मायोकार्डियम कहलाता है, तीसरा लेयर एंडोकार्डियम कहलाता है। जैसे कि ये मान के चले ये हार्ट है। अब हार्ट का जो सबसे बाहर वाला लेयर है हम उसे कहेंगे इपिकार्डियम, और उसके बाद जो बीच वाला भाग है ये वाला भाग को जो कहेंगे हम मायोकार्डियम। मायोकार्डियम कहेंगे सबसे जो इनर मोस्ट वाला लेयर है इसे कहा जाएगा एंडोकार्डियम। मतलब 3 लेयर होता है, सबसे बाहर वाला इपिकार्डियम, बीच वाला मायोकार्डियम और अंदर वाला एंडोकार्डियम होता है। तो इसके बाद हम देखते हैं हृदय कहाँ पे स्थित होता है। हमने पहले पढ़ा है कि हृदय जो होता है वो थॉरैक्स में स्थित होता है, पर थॉरैक्स में क्या बीचों बीच स्थित होता है कि राइट साइड में होता है कि लेफ्ट साइड में होता है? तो हृदय का 1/3 पार्ट जो होता है वो राइट साइड में होता है।
और 2/3 जो पार्ट है वो लेफ्ट साइड में होता है। मतलब जो अधिकांश भाग है वो जो रहता है वो लेफ्ट साइड की तरफ स्थित होता है। अगर कभी कभार किसी वजह से हार्ट अगर राइट साइड में स्थित है तो उसको एक बीमारी के नाम से जाना जाता है, जिससे कहा जाता है डेक्स्ट्रोकार्डिया कहा जाता है। और हृदय का वजन कितना होता है? हृदय का जो वजन होता है वो मेल में 300 ग्राम का होता है और फीमेल में जो होता है वो 250 ग्राम का होता है। और मनुष्य का जो हृदय होता है वो बंद मुट्ठी के आकार का होता है। इसे ऐसे देख सकते हैं, मतलब बंद मुट्ठी के आकार का होता है। अब मनुष्य का हृदय जो होता है वो 4 चैम्बर होता है। इसमें से जो रहता है वो ये ऐसा करके बनेगा। इसमें से ऊपर वाला भाग में 2 एट्रियम होता है, जिसमें से एक होता है राइट एट्रियम, दूसरा होता है लेफ्ट एट्रियम। नीचे वाले भाग को कहा जाता है वेंट्रिकल। इसमें जो रहता है वो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद देखते हैं हार्ट की संरचना। हमें पता है हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। तो ये वाला जो भाग है इसे कहेंगे लेफ्ट साइड और इसे कहा जाएगा राइट साइड। तो जो लेफ्ट साइड में हमें पता है ऊपर में होता है एट्रियम, तो ये हो गया लेफ्ट साइड का एट्रियम। और ये नीचे वाला जो भाग है ये हो गया लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल। और इसी तरह ये ऊपर वाला भाग है राइट एट्रियम, नीचे वाला जो भाग है इसे कहा जाता है राइट वेंट्रिकल। अब हम उसके बाद देखते हैं एक एक करके कौन सी संरचना कहाँ पाई जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं ये ऊपर में जो है ये वाला जो भाग है इसे कहा जाता है सुपीरियर वेना केवा और नीचे वाला जो भाग है इसे कहा जाता है इन्फीरियर वेना केवा। तो ये जो मैंने ब्लू कलर से किया है ये होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऊपर वाले भाग से जो आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और नीचे वाले भाग हमारे शरीर से आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो सबसे पहले जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे आया? आपका आया राइट एट्रियम। राइट एट्रियम का मतलब होता है आलिंद। आलिंद वाले भाग में ब्लड आया और स्टोर हुआ। स्टोर होने के बाद ये अब जाएगा कहाँ? यहाँ पे इसे जाना है वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल में जाने के लिए इसे इस वाल्व को पार करके जाना पड़ेगा। इसे कहा जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व। इसे कहा जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व है। ये हो गया ट्राइकस्पिड वाल्व। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे आया ब्लड। अब ब्लड आया, ये ऊपर वाला भाग हो गया एट्रियम। एट्रियम में ये ट्राइकस्पिड वाल्व खुलेगा। ट्राइकस्पिड वाल्व खुला। अब खुलने के बाद ये नीचे चले गया कहाँ पे? आपका नीचे क्या रहता है? वेंट्रिकल। वेंट्रिकल में गया तो ये बैक फ्लो को रोकता है, ठीक है। अब इसके बाद ये आ गया आपका राइट वेंट्रिकल में। कहाँ पे आ गया? इस वेंट्रिकल वाले भाग में। अब वेंट्रिकल वाले भाग में हमारे पास क्या है? ये जो होता है पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी है। अब पल्मोनरी आर्टरी में भी पाया जाता है पल्मोनरी वाल्व। ये पल्मोनरी वाल्व है। अब ये पल्मोनरी वाल्व जो हो गया पल्मोनरी वाल्व है। पल्मोनरी वाल्व से ये सीधा जाएगा लंग्स में। तो हमने पहले देखा सुपीरियर वेना कावा से ब्लड आया, इन्फीरियर वेना कावा से ब्लड आया, आलिंद में रुका, आलिंद से खुल के ट्राइकस्पिड से नीले में आया, नीले से आते हुए ये जो होता है पल्मोनरी वाल्व खुला। पल्मोनरी वाल्व खुलते ही पल्मोनरी की आर्टरी से होते हुए कहाँ पे चले गया? लंग्स में। अब हम उसके बाद देखते हैं जो लंग्स में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अशुद्ध रक्त है, वो जो होगा पल्मोनरी वेन, मतलब ये जो पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन से आते हुए आपके लेफ्ट एट्रियम में आया। अब उसी तरह लेफ्ट एट्रियम में यहाँ पे होता है बाइकस्पिड वाल्व। अब बाइकस्पिड वाल्व से ब्लड आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ से ब्लड आया लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आया, ब्लड आने के बाद ये पंप होगा। अब पंप होने के बाद ये जो जाएगा कहाँ पे? ये आयोटा मतलब महाधमनी। महाधमनी में एक वाल्व होता है जिसे कहा जाता है आयोटिक वाल्व। अब आयोटिक वाल्व खुलते ही ये आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपके पूरे शरीर में फैल जाएगा। फिर से समझते हैं कि ब्लड कहाँ कहाँ से आया। ब्लड पहले सुपीरियर वेना कावा से, इन्फीरियर वेना कावा से आलिंद में आया, ठीक है, राइट आलिंद में। राइट आलिंद में आने के बाद यहाँ पे आया
नीचे वाले निलय में, जिसे कहा जाता है राइट निलय। राइट निलय के बाद ये कहाँ पे गया आपका, ये आयोटिक वाल्व खुला। आयोटिक वाल्व खुलने के बाद ये गया लंग्स में। लंग्स में जाने के बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड में बदल गया। ऑक्सीजनेटेड के आने के बाद पल्मोनरी वेन से होते हुए ये यहाँ पे, इसे कहा जाता है बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व के आने के बाद ये आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये आयोटिक वाल्व खुला। आयोटिक वाल्व खुलते ही आयोटा से हमारे बॉडी में पूरा ये सर्कुलेट हो गया।